पेत केतवा प्रतिपतिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते। रत्नवृक्षावकाचार्य समंतभद्र आचार्य वात्सल्य धर्म की महिमा को कहते हुए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव। स्वयुत्थान माने साधर्मियों के प्रति सद्भावना होना। फिर कैसे सद्भावना होना? तो कहा कि सनाथा पेट केतव, चल कपट से रहित, यथा योग्य साधर्मियों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं वात्सल्य धर्म। आपके साधर्मी कौन है? चुप हो गए भूपेंद्र जी। आपके साधर्मी जी कौन है? आपके साथ बैठे हुए हमारे साधर्मी ये है। आपके साधर्मी वो है। उनके प्रति कैसा व्यवहार करना, कैसा सम्मान करना, ये बात समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं। और आज का जो दिन है वो दिन तो धागे बांधने का दिन नहीं है। वो दिन के मिठाई खिलाने का, भाई की आरती उतारने का या पैसे लेने का दिन नहीं है। वो दिन तो है वात्सल्य का। न दुकान में कस्टमर संभालने का है। जिनको दुकान की चिंता थी वो यहाँ से भाग गए। ज्ञानी इतना बड़ा दिन है। कल शाम चिंतन आ रहा है। कितनी गजब के इतिहास है रक्षाबंधन का। ओहो, उज्जैनी का राजा शिवर्मा जिसके 4 मंत्री थे। हुआ ऐसा कि एक बार वहां पर सासू मुनिराजों का संघ आया, इतना विशाल संघ। धर्मात्मा जी तो मुनियों का नाम लेते ही घर से भाग दौड़ा उठता है। और जिनका पुण्य कम पड़ता है वो कहते हैं आते रहते हैं मुनिराज, क्या फर्क पड़ता है, आते ही जाते हैं और आकर चले जाते हैं। अपना काम थोड़ी छोड़ना है, अपने को खाना पीना व्यापार करना है। सासू मुनिराजों का संग नगर के प्रबुद्ध प्रज्ञाशील लोग, प्रज्ञावान लोग थालियां भर भर के मुनिराज की पूजा के निकल गए। इधर शिवर्मा पूछता है मंत्रियों से, अरे इस सारे नगर के लोग कहां जा रहे हैं? मंत्री तो मंत्री, 4 मंत्री, चारों के चारों विद्यादृष्टि थे। अपने आप को ही सब कुछ समझते थे। उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में और कोई नहीं। कहने लगे, अरे कोई सासू मुनिराजों का संग आया है तो एक लोग उनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, वो समाज के सब ज्ञानी जीव कहीं जाते हो तो सबको होता है कि क्यों जा रहे हैं? समझदार लोग जा रहे हैं तो कोई ना कोई बात है। मुनिराज को सामान्य मुनिराज नहीं है, चलो अपन भी उनके पास में उनकी पूजा वंदना को, उनकी नमस्कार करने को चलते हैं। ऐसे मुनिराजों के दर्शन से ही हमारे भव के पापों का नाश हो जाता है। चलते हैं, चलो। मंत्री कहने लगे, अरे नहीं नहीं, तो मुनिराजों में क्या रखा है? कुछ नहीं है। ऐसे आ गए नंगे मुनिराज जी, अपन को कहीं नहीं जाना है। राजा ने कहा नहीं। राजा ने कहा कि समाज के लोग जा रहे हैं, मतलब बात कुछ खास है, चलो अपन भी चलेंगे। अब राजा का ऑर्डर था, मंत्री को जाना पड़ा। इधर जो सासू शिष्यों के गुरु थे, अकंपनाचार्य आचार्य थे। सासू शिष्यों के गुरु होंगे तो सामान्य बात तो नहीं होगी। अगर सुनील सागर जी गुरुदेव सैकड़ों शिष्यों के गुरु हैं, आज की नई जनरेशन जैसे जुड़ती है तो उनमें कोई क्वालिटी तो होगी ना। ऐसे कोई भाव भागी थोड़ी जाता है। यहाँ बैठे हैं और गुरु को इतना स्मरण कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी है, मन तो वहां है। शायद आज गुरु के चरणों के दर्शन शाश्वत होते हैं, पर पॉसिबल नहीं है। फिर भाव से कर ही रहे यहाँ से। अगंपराचार्य मुनिराज, उनको ज्ञान हो गया, इतने ज्ञानी मुनिराज थे। अब दिखाने थे कि जरूर संग पर कोई तकलीफ आने वाली है। सबको मौन दे दिया। सब शासन मुनिराज, सबको मौन लेना है। कोई भी यहाँ कोई भी आ जाए तो कुछ भी पलट कर जवाब नहीं दे
सर्वार्थ साधना। मौन रह जाओ, सब कुछ हो जाता है। हमारे आचार्य में कौन मौन रहते हैं? क्यों रहते हैं पता है? जितना बोलोगे उतना उलझोगे। मौन रहने में शांति। सास कुछ बोले तो बहू को चुप रह जाना चाहिए, बहू कुछ बोले तो सास माँ को चुप रह जाना चाहिए। क्यों? रामायण महाभारत की रचना ना हो। सही बात है ना? तो इधर सारे मुनिराज सावधान हो चुके थे, लेकिन एक मुनिराज आहार के लिए गए हुए थे। उनको गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी। इधर राजा शिवर्मा अपने मंत्रियों के साथ आए। 700 मुनिराज आराम से वो एक साथ बैठे हुए हैं। बताओ एक दूसरे शाला एक साथ बैठे हुए तो बात क्या है? बताइए ना, आपस में बात कर रहे हैं। सासू सास जान में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। राजा आया है तब भी मुनिराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मंत्री ने कहा राजन, इस 700 के 700 मुनिराज, इनको कुछ नहीं आता, इसलिए मौन लेकर बैठ गए। देखो शरीर में कितना मैल जमा हुआ है, नहाते भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कितना गंभीर मुद्रा है। फांसी में आप यहाँ लेकर आ गए हो। अब कितने बड़े राजा हो पता है आपको, जो इन मुनियों के पास आ गए। राजा ने कहा अरे ये छुपे साधना कर रहे हैं, ये नहाते नहीं है, शरीर पर जो मैल है वो मैल ही तो उनका श्रृंगार है मुनियों का। मुनियों का श्रृंगार क्या है? माता ये बोलेगी नेल पेंट लगाना, लिपस्टिक लगाना और कौन सा क्रीम आते वो लगाना, वो तो श्रृंगार है। तो मुनिराजों का श्रृंगार क्या है? मुनिराजों का श्रृंगार तो वही नग्न मुद्रा जो मल से लिप्त है, वही उनका श्रृंगार है। अब इस श्रृंगार की जरूरत उनको नहीं है। मंत्री तो मंत्री थे। अब राजा ने कहा दुष्टों को साथ में लेकर आए हैं, मुनियों का ज्यादा अपमान करेंगे, काम करते छुपापन चलते हैं और कभी आएंगे फिर मुनि के दर्शन करेंगे। चल दिए। और इधर जो मुनिराज आहार पे गए थे वो सामने से आ रहे थे। इधर अवसर मंत्री को मिल गया, चढ़नी था। ऐसे मुनिराज आ रहे थे हार करके, तो वो मंत्री बोलते देखो पीतो तक्रम आगच्छति। मुनिराज के मंत्री का ज्ञान और मुनि का ज्ञान संयम में जीवन है। ज्ञान तो अपने आप करता है, तप और त्याग से। किताबों से ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान किससे आता है? किताब तो साधन है। जब तक भीतर में साधना नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, आत्म विशुद्धि नहीं है, तब तक सम्यक ज्ञान बनने वाला भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है। मुनिराज थे विद्युत तक्रम आगच्छति। मुनिराज ने बात को पलट दिया, शब्दों के अर्थ को पलट दिया। उन्होंने कहा तत्र माने छाछ, पितो माने पीली होती है क्या? मंत्री सुन के हल्के हल्के रह गए। अरे हम तो कहते हैं कि मुनिराज छाछ पी के आ रहे हैं, और इन्होंने क्या कर लिया? पितो का पीला रंग ले लिया कि छाछ पीली होती है। तो मुनिराज ने कहा छाछ पीली नहीं होती है, छाछ सफेद होती है। राजा ने मुनिराज से क्षमा मांगी कि महाराज क्षमा करना, हमारे मंत्री है, दुष्ट है, बुद्धि कम है, आपसे बहस कर रहे। ज्ञानी जी साधु से बहस करता है क्या? ज्ञानी साधु से बहस करता है और संसार में उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचता है। फिर भी मंत्री को चाहते थे अपना ज्ञान दिखाए उनको। मुनिराज भी बराबर उनके प्रश्न का उत्तर देते गए और नए प्रश्न सामने होने दिए। मंत्री को उत्तर देना नहीं बना। राजा के सामने मंत्रियों की इंसल्ट हो गई। ओहो, अब तो द्वेष की आग भीतर में और प्रज्वलित हो गई। हमारा अपमान कर लिया। ज्ञानी अपमान किया था, खुद अपमान करने सामने से गए थे। लेकिन दुष्ट लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं, हर बात को नेगेटिव लेते हैं। हमारा अपमान कर लिया, उनके ज्ञान से प्रभावित नहीं हुए, क्या करें, हमारा अपमान कर लिया।
इधर राजा मंत्री को लेकर गया, चारों मंत्रियों के भीतर में द्वेष की आग जल रही है, इसको तो बदला लेकर रहेंगे, कुछ भी हो इसमें हमारा अपमान कैसे कर रही है। इधर मुनिराज बड़े खुश थे, भाई अपन ने आगम के माध्यम से, जिनवाने के माध्यम से अकेले मुनिराज ने 66 मंत्रियों को हरा दिया। खुश के भीतर ही भीतर अपन गुरु के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया। बताइए ये बच्चा ऐसा काम करके आता है तो मन में नहीं आता है, जाकर मम्मी को बताएंगे, मम्मी मम्मी हमने ऐसा किया, पापा हमने ऐसा किया। हमको भी होता है तो अच्छा काम करके जाते तो गुरु जी को कहते जाकर हमने ऐसा ऐसा किया। उनको भी आ गया मन में कि हम भी जाकर बोले कि हमने देखो मंत्रियों को हरा दिया। इधर गए, गुरु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव हे भगवान, आज रास्ते में आ रहे थे तो ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरु ने कहा ओहो, तुमको किसने बोला था उन दुष्टों से बहस करने के लिए? यार दुष्टों से बहस करोगे तो नुकसान अपना ही होना है। एक बार हुआ था ऐसा, बारिश के दिन थे, बाहर बंदर टहल रहे थे, पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी। तो चिड़िया ने कहा वे बंदर, इतनी तो बुद्धि लगा कि बारिश के दिन आने वाले हैं, तो देखो हमने पहले से घर बनाया नहीं बनाया, घोंसला बनाया नहीं बनाया, तुम भी अपना घर बना लेते। वैसे तो अच्छे नहीं चिड़िया ने, भाई हमने बनाया वैसे तुम भी अपना घर बना लेते तो तुम सुरक्षित हो जाते। बंदर का आया गुस्सा, एक मुक्का मारा और चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। दुष्टों को सलाह देने जाओगे तो काम उल्टा हो जाता है। बड़ा आया ज्ञानचंद जी, रायचंद जी, जो हमें ऐसे नहीं आ गया, गलत हो जाता है कभी कभी वो चीजें, तो वैसा हो गया। इधर मुनिराज ने कहा ओहो, आप प्रज्ञाशील मुनिराज के स्थित प्रज्ञ थे, आपने ये क्या कर दिया? आपने उनसे बहस क्यों कर ली दुष्टों से? उन्होंने कहा गुरुजी क्या करूं? तो मुनि ने कहा कि भाई हमने कहा था सबको मोल लेना है। उन्होंने कहा हमें गुरुदेव आपकी आज्ञा मालूम नहीं थी, हम आहार के लिए। अब क्या किया जाए? इधर गुरु भी निर्दोष, शिष्य भी निर्दोष, फिर भी शिष्य वही होते जो विनयवान होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हमसे गलती हो गई, आपकी आज्ञा नहीं पता थी हमें, एक काम कीजिए प्रायश्चित दे दीजिए। अब गुरु कैसे कहे? इधर 700 मुनिराज है, इधर एक शिष्य है, 700 भी मेरे हैं और एक भी मेरा ही है। 700 की रक्षा के लिए दिल पर पत्थर रख के गुरु को प्रायश्चित देना पड़ा कि जाओ जहां पर बहस की थी वहीं जाकर साधना में खड़े हो जाओ। गुरु आज्ञा थी, खुशी खुशी गुरु आज्ञा स्वीकार की, चलो मेरे पापों को प्रक्षालन करने के लिए गुरु ने कुछ प्रायश्चित तो दिया। नहीं तो गुरु प्रायश्चित ना दे तो शिष्य के पाप धुलेंगे कैसे? कहते हैं आगम में मुलाकात में, कितना भी बड़ा पाप हो और शिष्य जाकर गुरु चरणों में अपनी निंदा आलोचना करता है और गुरु जो प्रायश्चित देते हैं उसे शिष्य खुशी खुशी स्वीकार करता है, तो सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है। उन्होंने स्वीकार किया, मेरा पुण्य उदय था तो गुरु ने जो प्रायश्चित दिया आज के दिन। गए वहीं जाकर खड़े हो गए जहां पर बहस हुई थी। इधर चारों मंत्री रात में निकले, आज तो 700 के 700 खत्म कर देना, लेकिन सोचा कि भी रास्ते में वहीं पर आए थे, ओ ये तो वही स्थान है जहां पर उन मुनिराज ने हमारा अपमान किया। इसलिए कहते कभी दुनिया में किसका अपमान मत करो, अपना घर अपने पास सीमित रखो। ओ ये तो देखो ये मुनिराज जिसने अपना अपमान किया था, चलो 700 में तो क्या बिगाड़ा, अब आ गए ना बात, वो तो मौन लेकर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। यही इन्होंने हमारा अपमान किया था और चारों के चारों इनको तो खत्म कर देना है। अब सबसे पहले सब जानते मंत्री थे, प्रभु तो वो भी थे, राजा के मंत्री थे। सबसे पहले मुनि हत्या कौन करे, कौन मार करे? वो बोले पहले मैं ना सुना, दूसरा बोले मैं ना करूं पहले, तीसरा के मैं भी ना करूं, चारों मना कर दिए। अब चारों ने नियम बनाए, चलो अपन चारों एक साथ
उन पर तलवार से प्रहार करेंगे। चारों एक साथ तलवार उठाई और जैसे उठाई, यानी ये साधारण मुनिराज नहीं थे, तपस्वी मुनिराज थे। उनकी रक्षा के लिए देव हाजिर रहते हैं। जैसे तलवार उठाएगी, देवों ने चारों को किरीट कर दिया, स्टेचू कर दिया। ऐसे इस तलवार के हाथों में और ऐसे कैसे खड़े कर दिए। वो सुबह हुई, मुनिराज तो वही साधना में खड़े हुए हैं और चारों मंत्री तलवार लेके खड़े हुए हैं। लोगों ने सूचना भेजी राजा के पास में, देखो देखो कितने दुष्ट मंत्री हैं। मुनि हत्या करने को आगे बढ़ गए। राजा को गुस्सा आया, ओहो हद हो गई इतनी दुष्टता की। चार को मंत्री पद से निष्कासित करेंगे, निकलो तो हमारे राज्य से बाहर। जहां हमारे मुनिराजों का सम्मान नहीं, वहां तुम क्या करोगे। हमारी आज संस्कृति है, और संस्कृति सुरक्षित किसके माध्यम से है। और संस्कृति सुरक्षित है तो संत जनों के माध्यम से सुरक्षित है, नहीं तो कभी की संस्कृति धूमिल हो जाए। हमारे मुनिराजों को अपमान किया, निकाल दिया बाहर राज्य से। चारों मंत्री भटकते हुए पहुंचे हस्तिनापुर, जहां राजा पद्म रहा करता था। राजा पद्म कहते उसे पड़ोसी जो राजा था उसे बहुत परेशान करता था, हमेशा उससे हाथ जाया करता था। तो चारों मंत्री आए, उस पद्म राजा के पड़ोसी राजा को हराकर पद्म राजा के चरणों में टिका दिया। राजा बड़ा खुश हो, देखो कितने होशियार लोग हैं, मंत्री हैं। और जोश जोश में बोल दिया, तुमने मेरा काम कर लिया, आज तुमने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार कर लिया। कहो क्या वचन चाहिए तुमसे, क्या बल चाहिए। यानी इसलिए कहते, हमारे गुरु जी कहते, कभी भी दुनिया में किसी को वचन मत देना, प्रवचन करना। वचन में दशरथ बंदे थे तो राम को वनवास हो गया था। वचन में राजा पद्म बन गए। देखो क्या होता है, शास्त्र में राजा कैसा उपसर्ग होता है। मंत्री चतुर थे, राजा अभी रहने दो, अभी तो हम आपके चरणों में रहेंगे, चरणों की सेवा करेंगे, आपका वचन कभी जरूरत पड़ने पर मांग लेंगे। इधर राजा पद्म राज्य कर रहा था, चारों मंत्री उनकी सेवा में थे। हुआ ऐसा कि 700 मुनिराजों का संग, वही अनुकंपा आचार्यों का संग हस्तिनापुर के जंगल में आया, उपवन में आया। लोग वहां पर पूजा करने को गए। चारों मंत्रियों को पता चला, ओहो ये तो वही मुनिराज थे जो उज्जैनी में आए थे और जिनके कारण से राजा ने हमको मंत्री पद से निष्कासित कर दिया। लेकिन अज्ञानी तो अज्ञानी, करे संयम और दोष दे दूसरों को। यही तो है संसार में, दोष तो हम करते हैं और दोषी किसी और को ठहराते हैं। इसके कारण से ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा ना होता। खुद की तरफ झांक कर भी देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमारे आचार्य बोलते, दिन भर में एक सामायिक संयम को और देखो, दिन भर में क्या क्या दोष किए हैं, मैंने किसको क्या बोल दिया, क्या बोलना चाहिए था, कैसा बोल दिया, मेरा ऐसा बोलने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ध्यान करना पड़ता है, इतना आसान थोड़ी। तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है कि अपना काम चल रहा है, ये तो अपने में सामर्थ्य कहाँ है जो प्रभाव ना कर सके। सासू महाराज का संग, अब मंत्री ने कहा कि वो समय आ चुका है जिस समय में अब हमको राजा से वचन मांगना है। चारों मंत्री राजा के पास, देखो राजा आपकी नगरी में 700 मुनिराज आए हैं, एक काम करो, जो आपने वचन दिया था ना, उस वचन के बदले हमें 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए। हम राजा बनकर ठहरेंगे और आप 7 दिन के लिए साधु सेवा में समर्पित हो जाएंगे। राजा ने कहा अच्छी बात है, मुनिराज आए 7 दिन के लिए अपनी सेवा में चले जाएंगे, वही राज्य संभाल देंगे। ओहो, राजा का खजाना मिला था मंत्रियों को, उन्होंने तो प्रावधान निकाल दिया। क्या किया, एक यज्ञ छेड़ दिया। जहां 700 मुनिराज से संग बैठा हुआ था,
चारों ओर सड़े गले चमड़े हो ऐसी चीजों का जलाना प्रारंभ कर दिया। इतनी दुर्गंध, इतनी रोज चारों तरफ धुआं ही धुआं और विष्णु महाराज बैठे हुए। इतना बड़ा उपसर्ग, सब देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है। अब क्या किया जाए? इधर शुद्ध सागर मुनिराज रात्रि में ध्यान के लिए आकाश नीचे आए थे और उन्होंने श्रवण नक्षत्र को डगमगाता हुआ देखा। जिस श्रवण नक्षत्र डगमगाता हुआ देखा तो उनके मुंह से हैरान सुनते ही उनके पास जो सुंदर जी थे वो आए, बोले क्या हुआ गुरुजी, रात में मुनिराज बोलते नहीं है, आज आपके मुंह से हैरान कैसे निकल गया, ऐसा क्या हो गया जो आप मेरा शब्द यूज कर रहे हो ये रात्रि में? तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग हो रहा है, वो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि विष्णु कुमार मुनिराज हैं जो एक पहाड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उनको विक्रिया रीति है, उनमें ही ऐसे सामर्थ्य है जो इस उपसर्ग को दूर कर सके। यानी हर कार्य हर किसी को नहीं बताया जाता है, योग्यता होती कार्य करने की। वो मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज प्रज्ञाशील है, प्रबुद्ध है, गंभीर है, धीर है, कार्य करने की कला है। तुम जाओ शुल्लक और विष्णु कुमार मुनिराज से कहना कि आपको जो आपकी पहले वाली नगरी थी हस्तिनापुर, जहां आपका बड़ा भाई राज्य करता है, उसी नगरी में ऐसा महापाप हो रहा है कि 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग हो रहा है, ये काम आप ही कर सकते। शुल्लक को भी रीति थी, आकाश मार्ग से पहुंचे विष्णु कुमार मुनिराज के पास में। विष्णु कुमार मुनिराज ने ध्यान से विसर्जन किया कि रात में मेरे पास शुल्लक क्यों आया है, साधर्मी जन आया है तो वास्तव से बात तो करनी पड़ेगी। पूछा तो कहा कि शुद्ध मुनिराज ने आपको नमस्तु कहा है। देखो मुनि को नमस्तु भेज रहा है, आशीर्वाद नहीं भेजा। नमस्तु क्यों? साधर्मी को नमस्तु वंदा में कहते हैं, श्रावक को जय जयंत कहते हैं, माताजी को वंदा में कहते हैं। पहले नमस्तु किया, फिर कहा कि ऐसी बात है 700 मुनिराज पर उत्सर्ग हो रहा। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं से जो होगा उसे मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको विक्रिया रीति है। मुझे विक्रिया रीति है, मुझे पता ही नहीं, यहाँ तो लोग कुछ नहीं आता है, मंत्र करने को तैयार हो जाते हैं। भाई आज धागा बांध दू, आज ताबीज दे दू, नायक पे आशीर्वाद दे दू, वो दे दू, वो कर दो, शाह भी बोले पहुंच जाते। यानी शक्ति तो संयम में होती, तप में होती है, ना धागों में होती है, ना ताबीज में होती है। हमको भी लोग बोलते माता जी आप धागा बांधा करो, ताबीज दिया करो, खूब भीड़ लगेगी। मैंने कहा भैया आप तो इतनी भीड़ से परेशान है, अपन तो संयम के साधना करती है, भीड़ से भी मतलब नहीं है। क्या करेंगे भीड़ को? भीड़ इकट्ठी करनी होती तो चुराए पर जाकर मदारी का रोली कर लेते, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी करनी होती तो कोई भी हीरोइन का रोल कर लेते, वहां भी भीड़ इकट्ठी हो जाती। हजारों का पता क्यों इसके अंदर भीड़ इकट्ठी करने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो आत्म साधना करने का मार्ग है। पता ही नहीं है, इतनी साधना कर रहे हैं कि विक्रिया रीति प्राप्त हो गई, कोई दूसरा आकर बता रहा है कि आपको रिद्धि हो गई है। हाथ लंबा किया, हाथ लंबा किया तो हाथ इतना लंबा होता जा रहा है कि बड़े सारे केरड़ा पार हो जाए, डूंगे पर तक पहुंच सकता है, गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़े, सागड़ा ही पहुंच सकता है। उन्होंने कहा चलो हम क्या करें, सबसे बड़ा समर्पण मोक्ष मार्ग का। इतने प्रबुद्ध मुनिराज थे, 700 मुनिराज को उत्सर्ग दूर करना था। ओहो, मेरे वस्त्रों को धारण किया, जो काम मुझे जिस रोल में करना है वो रोल में मुनि धर्म को रखकर दिग्गज मुद्रा में नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं वो रूप दिगंबर अवस्था में धारण करता हूँ तो मुनि मुद्रा का अपमान होगा,
विष्णु भगवान महाराज ने संयम को छोड़ दिया, वस्त्र धारण कर लिए कि चल कपट वाले इंसान को चल कपट के माध्यम से ही जीता जा सकता है, सीधे मार्ग से जीता नहीं जा सकता। वस्त्र धारण किए और बोला रूप बनाया, 52 अंगुल का ब्राह्मण का रूप बनाया और वेद के श्लोकों को उच्चारण करते हुए पहुंच गए हस्तिनापुर में, जहां चारों मंत्री राजा पद्म का खूब धन उठा रहा है। विष्णु भगवान महाराज ट्राई भी किया, मैं पहले अपना बड़ा भाई है समझाते हैं कि तुम्हारे नगर में मुनि पे उत्सर्ग हो रहा है, ऐसा भी क्या वचन है जो मुनि राजों पर उनके जीवन पर तकलीफ दे। कोई नहीं समझ पाया, तो मुनिराज ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंच गए मंत्र के पास में। लोगों ने कहा ओ हो बाहर 52 अंगुल का ब्राह्मण आया है, बड़ा शुभ रहता है, चलो मंत्री चलो राजन, वो कुछ मांग रहा है, वेदों का पाठ कर रहा है। आ गए मंत्री, जो तुमको जब आप किसी को ठग सकते हो तो ध्यान रखना दुनिया में आपको भी ठगने वाला मिल जाए, क्यों? सही है ना? आज से भी कोई मास्टरमाइंड होता है दुनिया के अंदर। पहुंच गए, मंत्री ने कहा कहो ब्राह्मण क्या चाहिए, जो मांगो सो मिलेगा, हमारा दरबार खुला है तुम्हारे लिए। उसने कहा राजन मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। उसने कहा अरे कुछ और मांगो, 3 पग जमीन क्या होता है उससे, तुम जो मांगोगे सो देंगे हम। उसने कहा 3 पग भूमि चाहिए और वो भी मेरे पग से मांगूंगा, तुम्हारे पग से नहीं चाहिए। मंत्री ने सोचा कि जैसा शरीर छोटा है वैसे बुद्धि छोटी, भाई 3 पग भूमि चाहिए तो किसी बड़े वाले इंसान से मांग लेता, खुद के तो छोटे छोटे पग है। फिर भी नहीं नहीं, हमने जो कहा है हमको इतनी चाहिए, हम परी के ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है देना फिक्स नहीं, चल के धारा छोड़कर बोलो कि 3 पग भूमि देना फिक्स है, ठीक है। मंत्री ने कहा लो 1 2 3 काम हो गया तुम्हारा, तो 3 पग भूमि कितनी होगी, इतनी से तुम्हें चाहिए, दे दी। यानी बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो अपना हो उस पर विश्वास करना चाहिए तुम्हें। आजकल अपोजिट लाइफ है, ठीक है बात हो गई, 3 पग भूमि दे दी। अब ब्राह्मण जो विष्णु पर विराज थे उन्होंने अपना रूप बनाया, बड़ा विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया कि पहला पग रखा सुमर पर्वत पे, दूसरा पग रखा मानसरोवर पर्वत पे। अब इससे बाहर जा नहीं सकते, मनुष्य मानसरोवर पर्वत तक ही रहता है, बाहर एंट्री नहीं है। अब ब्राह्मण कहे बताओ मंत्री तीसरा पग कहां रखूं? मंत्री ने कहा मैंने वचन दिया है आपको 3 पग भूमि का, मेरे पीठ पर तीसरा पग रख दो। मुनि तो मुनि थे, तो कितना भी पाप कर ले, कितना भी दोष कर ले, शावर एक बार क्षमा मांगता है कि मुनि 1000 दोषों को क्षमा कर लेते हैं। जैसे पग रखने गए वो पग दिखता रह गया, अपना शरीर भी इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा मुनि से पग है, क्षमा मांगो क्षमा कर लो क्षमा कर लो क्षमा कर लो। और मुनिराज तो दया के धनी थे, एक बार में क्षमा कर लिया वो। और इधर सासू मुनिराज पर उत्सर्ग दूर करके पूरे हस्तिनापुर के अंदर 7 दिनों तक उपवास था, धुएं के कारण गला रुंध गया था, सब पूरी नगरी में सेवैया बनी और पूरे नगर वासियों ने घर घर प्रवाहन किया और मुनिराज का आहार करवाया। आज का जो दिन है वास्तव का दिन, एक मुनि ने सासू मुनिराज के लिए बहुत बड़ी बात है, हम तो सोचते रह जाए, सोच ले भैया अपना संयम कौन घात करेगा, इतना बड़ा संयम का घात कर लिया। ओहो कैसे देश और से गुरु की रक्षा करनी चाहिए, आज का दिन श्रावक को बताता है। आज बिहार होते हैं, साधु अकेले अकेले जाते हैं, श्रावक सोचता हमारे पास टाइम नहीं है, अगर श्रमणों की रक्षा श्रावक नहीं करेगा तो कौन करेगा, आहार श्रावक नहीं देगा तो कौन देगा।
साधु की सुरक्षा करना, रक्षा करना श्रावकों का परम धर्म है। हम तो कहते हैं बंधना हो तो धागे से नहीं बंधना, अगर बंधना हो तो व्रत नियम और श्रावकाचार के नियमों से बंधना। कि आज के दिन हम देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे, अपने साधर्मियों की रक्षा करेंगे, प्रभु महावीर स्वामी के इस जिन धर्म का रक्षा करेंगे जो श्रेयासन भगवान ने आज के दिन 8 कर्मों से मुक्ति प्राप्त की है, उस धर्म का, उस तीर्थ का रक्षा करेंगे। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चलिए 3 घंटे का ब्रेक है, फिर से मिलेंगे 2 बजे।